हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स। और उसमें से हम लोग गाउस प्रमेय पढ़ चुके थे। अब देख लेते हैं गाउस प्रमेय की जो पहला अनुप्रयोग है वो किस तरीके से हल होगा। तो देख लेते हैं गाउस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग दिया गया है अनंत लंबाई के। तो हेडिंग डाल देते हैं अनंत लंबाई के। अनंत लंबाई के एक समान एक समान आवेशित अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के सीधे तार के कारण सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। तीव्रता का व्यंजक। तो आइए बच्चों देख लेते हैं अब कि अनंत लंबाई के एक सीधे तार के कारण समान आवेशित एक सीधा लंबा तार है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका क्या व्यंजक प्राप्त होगा। तो आइए इसका डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक अनंत लंबाई का एक सीधा तार बना लेंगे इस तरीके से। तो एक तार बना लेते हैं। एक ये तार बना लिया, सीधा अनंत लंबाई का तार मान लेते हैं। ये एक छोटा सा सीधा तार है इस तरीके से। इसके दोनों सिरों पर धनावेश रख देते हैं। तो दोनों सिरों पर धनावेश लगा देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके चारों ओर एक बेलनाकार पृष्ठ मानेंगे। तो किस तरीके से पृष्ठ मानते हैं देख लेते हैं। इसके चारों ओर इस तरह का कोई एक पृष्ठ है। दोनों ओर मान लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से अब यहाँ पर एक पृष्ठ मान लेते हैं। इसी तरीके से नीचे इस साइड बना लेंगे। इस तरीके से ये एक बेलनाकार काल्पनिक पृष्ठ बन गया सीधे लंबे तार में। अब देख लेते हैं इस पर। अब यहाँ पर लिखते हैं एक अनंत लंबाई के, यहाँ से लिखेंगे एक अनंत लंबाई के एक अनंत लंबाई के आवेशित एक अनंत लंबाई के आवेशित तार का आवेशित तार का आवेश घनत्व तार का आवेश घनत्व है। तार का आवेश घनत्व है। तार के निकट तार के निकट तार के निकट r दूरी पर तार के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ज्ञात करनी है इस तरीके से। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो इसकी लंबाई दी गई है, लंबाई कितनी दी गई है। तो ये मान लेते हैं कि ये जो लंबाई है ये एल दी गई है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है एल है। अब उसके बाद कह रहा कि आर दूरी पर है।
तो ये जो दूरी दी गई है इनके बीच की, ये r दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये r दूरी दी गई है। अब उसके बाद में मान लेते हैं ये दोनों जो समतल पृष्ठ हैं, इन समतल पृष्ठ पर एक इस तरीके का मान लेते हैं पृष्ठ यहाँ पर, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी इस तरीके से धनावेश के इस साइड की ओर, और इसके बीच में क्षेत्रफल सदिश इसका ये हो जाएगा, क्योंकि कोई भी यदि समतल पृष्ठ दिया गया है तो उसके 90 डिग्री पर यानी लंबवत क्षेत्रफल सदिश होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इस बिंदु पर, यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश मान लेते हैं इस तरीके से, तो ये एक छोटा सा अल्पांश है, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह से हो जाएगी, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो समान हो जाएगी। तो ये मान लेते हैं ये जो पूरा पृष्ठ दिया गया है ये एक गाउसी पृष्ठ है, तो इसे लिख लेंगे गाउसी पृष्ठ, गाउसी पृष्ठ इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं इसके आगे का डेरिवेशन। इसके लिए तार के चारों ओर, तार के चारों ओर, तो देख लेते हैं बच्चों ये तार था, इसके चारों ओर एक हमने बेलनाकार पृष्ठ बना लिया, काल्पनिक पृष्ठ। तार के चारों ओर एक बेलनाकार, एक बेलनाकार, एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ खींचते हैं, गाउसी पृष्ठ खींचते हैं। गाउसी पृष्ठ खींचते हैं, तो देख लेते हैं ये एक जो तार था इसके चारों ओर एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ खींच लिया। बच्चों कोई चीज़ याद नहीं करनी है, केवल समझनी है, और जो ये चित्र बना है चित्र की सारी चीज़ें देखकर वही यहाँ पर हमें लिखनी है, बाकी कोई भी चीज़ यहाँ से याद नहीं करना है, सारी चीज़ें समझनी है। तो देख लेते हैं इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर एक अल्पांश, एक अल्पांश अवयव, इस पृष्ठ पर एक अल्पांश अवयव dA, dA मान लेते हैं, एक अल्पांश अवयव dA मान लेते हैं। तो इस अल्पांश अवयव dA, तो इस अल्पांश अवयव dA से, dA से गुजरने वाला, dA से गुजरने वाला अल्पांश फ्लक्स, अल्पांश फ्लक्स, यदि एक अल्पांश अवयव यानी क्षेत्रफल है dA, तो अल्पांश फ्लक्स क्या होगा d फाई e। तो अब आइए देख लेते हैं d फाई e बराबर किसके हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे d फाई e इक्वल टू ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अब यानी देख लेते हैं जब ये वेक्टर हटाएंगे तो क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर इनका अदिश गुणन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा d फाई e इक्वल टू ई dA कॉस थीटा। अब देख लेते हैं थीटा बराबर कहाँ से निकलेगा। अब देख लेते हैं बच्चों ये जो दिया गया है E यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा और अल्पांश dA की दिशा, ये दोनों दिशाएं एक ही में, यानी वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है। जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच थीटा कोण क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है कॉस जीरो, कॉस थीटा का मान दिया गया है तो कॉस थीटा की जगह जीरो रख देंगे, यानी यहाँ आ जाएगा E इंटू dA कॉस जीरो डिग्री, और कॉस जीरो डिग्री का मान होता है एक, तो यहाँ पर आ जाएगा E इंटू dA, ये आ जाएगा d फाई e का मान इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं आगे।
अब लिखेंगे बच्चों बेलनाकार पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ से, बेलनाकार पृष्ठ से कुल निर्गत, कुल निर्गत फ्लक्स फाई ई है। जब अल्पांश से कितना था डी फाई ई, और यहां पर कितना निकला फाई ई, तो देख लेते हैं फाई ई इक्वल टू, अब यहां लग जाएगा समाकलन, और समाकलन किसका हो जाएगा डी फाई ई का। अब मान रख देते हैं, तो फाई ई की जगह फाई ई आ जाएगा, समाकलन की जगह समाकलन आ जाएगा। डी फाई ई का मान दिया गया है ई इंटू डी ए। मान रख लेते हैं, यहाँ पर ई जो है ये वैद्युत क्षेत्र, ये कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा फाई ई इक्वल टू ई बाहर आ जाएगा, तो अब समाकलन हो जाएगा डी ए का। तो अब डी ए का समाकलन देख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या प्रयोग करते हैं ए प्रयोग करते हैं, तो ए आ जाएगा, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल कर आता है 2 पाई आर एल, इस तरीके से। तो मान रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा फाई ई इक्वल टू, ई की जगह तो ई आ जाएगा और इनटू हो जाएगा, और यहाँ पर इसका मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर एल, इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं, अब देख लेते हैं जो बेलनाकार भाग के दो और अवयव थे, यानी इस तरीके से चित्र में देख लेते हैं। इस वाले पार्ट के लिए तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब इस वाले पार्ट के लिए निकालते हैं। ये जो है ये दोनों समतल पृष्ठ है, यानी एक ये समतल है और एक ये इधर वाला समतल है। इधर वाले के लिए निकाल लेते हैं, तो अब इसमें देखते हैं। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर बेलनाकार तार के, लिखेंगे बेलनाकार तार के दो समतल पृष्ठ से, दो समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स। तो देख लेते हैं गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो यहाँ पर मान रख देते हैं फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मान देख लेते हैं, कॉस थीटा का मान कितना आया है, तो ई इंटू डी ए कॉस, और थीटा का मान आया है 90 डिग्री। देख लेते हैं यहाँ पर जो चित्र दिया गया था उस चित्र में, ये देख लेते हैं। देखिए ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और ये जो है ये इस क्षेत्रफल की दिशा है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है दोनों के बीच में जो बना कोण है वो कितना है 90 डिग्री का है। तो आइए देख लेते हैं आगे कितना मान आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, फाई ई का मान 0 आ जाएगा। यानी बेलनाकार तार के जो दो समतल पृष्ठ हैं उनसे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा 0 होगा, उनसे कोई फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं। अब आइए देख लेते हैं आगे। अब लिख लेते हैं बच्चों संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से, लिख लेते हैं संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से कुल निर्गत, कुल निर्गत फ्लक्स। तो देख लेते हैं संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से कुल निर्गत फ्लक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो फ्लक्स बराबर आ जाएगा फाई ई इक्वल टू क्या आया था ई डी ए, यानी ई इंटू डी ए।
अब मान रख देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फाई ई इक्वल टू, तो ई की जगह ई आ जाएगा क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र है, और डी ए इसका समाकलन हुआ था, तो समाकलन करने पर क्या आया था, 2 पाई आर एल। इस तरीके से अब देख लेते हैं, चूंकि फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गाउस की प्रमेय से है, तो फाई का मान ये रख देते हैं, तो फाई की जगह क्या आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। अब मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि रेखीय रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या था, लेम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। इस तरीके से, तो जब क्यू निकालेंगे तो यहाँ पर लेम्डा एल का गुणा हो जाएगा, तो क्या यहाँ पर आ जाएगा, लेम्डा इंटू एल इक्वल टू क्यू, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्यू का मान दिया गया है लेम्डा एल, और यहाँ पर भी क्या लिखा है, क्यू, तो इस जगह क्यू का मान रख देते हैं, तो क्यू की जगह क्या आ जाएगा, क्यू की जगह आ जाएगा लेम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू 2 पाई आर एल। तो देख लेते हैं, एल से ये वाला एल कैंसिल हो जाएगा, कट जाएंगे दोनों, तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा लेम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा, तो आएगा ई इंटू 2 पाई आर। इस तरीके से अब हमें ई का मान निकालना है, तो जब ई का मान निकालेंगे तो ये जो पार्ट है ये इसके साथ में आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ में आ जाएगा, तो लिख लेंगे, तो ई बराबर ऊपर तो आ जाएगा लेम्डा अपान में, और यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। इस तरीके से आ जाएगा ये मान। तो देख लेते हैं बच्चों, एक अनंत लंबाई का जो सीधा तार था उसके लिए विद्युत क्षेत्र का जो व्यंजक है वो ये प्राप्त हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जितनी भी गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला ही हम लोगों ने प्रयोग सिद्ध कर लिया। आइए बच्चों, अब देख लेते हैं गाउस प्रमेय की दूसरा अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग हम लोग देख चुके हैं, तो दूसरा देख लेते हैं। लिखेंगे, एक समान आवेशित अनंत विस्तार की एक समतल अनंत विस्तार की एक समतल समतल चादर अनंत विस्तार की एक समतल चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना, यानी एक समान आवेशित अनंत विस्तार की एक समतल चादर है, उस चादर के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र होता है और उसका जो व्यंजक होता है, उस व्यंजक का हम लोगों को निगमन करना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, एक समतल चादर बना लेते हैं, उसके बाद में फिर लिखेंगे कुछ। तो इस तरीके से एक बनाएंगे। तो एक समतल इस तरीके से चादर बना लेते हैं। अब इसी के अंदर एक बेलनाकार पृष्ठ है, वो सीधे गया इस तरीके से, ये बेलनाकार एक पृष्ठ है। इसी के सामने जो दिया गया है, ये इस तरीके से बनता है, ऐसे।
अब देख लेते हैं बाकी के जो ये है, इसमें बहुत सारा धनावेश भरा पड़ा है। इस तरीके से धनावेश है तो धनावेश भर देंगे। पूरे चादर में अनंत धनावेश है। इस तरीके से धनावेश है पूरे चादर में। अब लिख लेते हैं इसके बारे में। तो ये क्या है, यहाँ पर ये एक बिंदु है। तो इस बिंदु के सामने इस धनावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वही दिशा क्षेत्रफल सदिश की हो जाएगी। तो आ जाएगा डी ए भी इसी दिशा में। उसके बाद में ये जो दिया गया है इसे बोलेंगे गाउसी बेलन। ये है गाउसीय बेलन। इधर की ओर देखेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इसकी दिशा ये है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस दिशा में जाएगा वैद्युत क्षेत्र, इस तरीके से। इसके बाद में जो इसका क्षेत्रफल सदिश है डी ए, वो भी इसी दिशा में होगा, समान दिशा में। अब आइए देख लेते हैं इसका डेरिवेशन, किस तरीके से इसका डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसका चित्र अच्छे से देख लेते हैं किस तरीके से इसका चित्र है। तो इस तरीके से ये एक समतल चादर है, उस पर एक ये बेलन बना हुआ है। ये जो पॉइंट है ये ई है, वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही इसका क्षेत्रफल सदिश है। इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है तो क्षेत्रफल सदिश भी उसी दिशा में हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं जो ये गाउसी बेलन है इस पर वैद्युत क्षेत्र की गणना कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर माना आवेश एक, माना आवेश एक अनंत विस्तार की, एक अनंत विस्तार की, माना आवेश एक अनंत विस्तार की आवेशित समतल चादर में फैला है, आवेशित समतल चादर में फैला है। चादर में फैला है। अब देख लेते हैं आर दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु, एक बिंदु P। अब देख लेते हैं आर दूरी पर एक बिंदु P कहाँ पे है। तो इस तरीके से देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मानेंगे ये आर दूरी है। तो इस आर दूरी पर एक जो बिंदु बन रहा है, ये बिंदु बन रहा है P। इस तरीके से ये P बिंदु है। अब आइए देख लेते हैं आगे, दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु जो है वो P दिया गया है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से निकालेंगे। तो लिखेंगे इस पृष्ठ के दोनों समतल सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स, लिखेंगे इस पृष्ठ के, इस पृष्ठ के दोनों समतल सिरों से, दोनों समतल सिरों से, सिरों से गुजरने वाला, गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स मान लेते हैं फाई ई है। तो जब फाई ई फ्लक्स होगा तो पहले इस वाले के लिए निकाल लेते हैं। तो जब इस वाले के लिए निकालेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा। तो आ जाएगा समाकलन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ये इस साइड वाले का आ जाएगा। जब दूसरे वाले का निकालेंगे तो आ जाएगा प्लस
इसमें भी समाकलन लग जाएगा, तो आ जाएगा ई वेक्टर इस वाले का और इनटू डी ए वेक्टर। जब इस तरह से दोनों आ जाएंगे, अब इनका अदिश गुणन करके लिखेंगे। तो देख लेते हैं अदिश गुणन में क्या आ जाएगा। तो आ जाएगा फाई ई इक्वल टू समाकलन ई इंटू डी ए कॉस थीटा प्लस इसमें आ जाएगा समाकलन ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब देख लेते हैं थीटा कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, बना लेते हैं थीटा बराबर। तो थीटा बराबर निकालने के लिए देखिए, जो दिशा विद्युत क्षेत्र की है वही दिशा क्षेत्रफल सदिश की है। तो जब क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच का बना कोण 0 डिग्री हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 डिग्री। तो हम मान रख देते हैं सभी का। तो यहाँ पर आ जाएगा फाई ई इक्वल टू समाकलन ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस समाकलन ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री। जब कॉस 0 डिग्री दिया गया तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा फाई ई इक्वल टू समाकलन ई डी ए प्लस समाकलन ई डी ए। इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। मान लेते हैं ये जो है समीकरण 1 प्राप्त होगा। अब आइए देखते हैं इसके आगे। अब यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, तो आ जाएगा फाई ई बराबर समाकलन ई डी ए प्लस समाकलन ई डी ए। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं वो बाहर निकाल ली जाती हैं और जो चीज़ें कांस्टेंट नहीं होती हैं उनका समाकलन करते हैं। तो देखते हैं ये ई जो है ये विद्युत क्षेत्र, ये बाहर निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा ई, उसके बाद में लग जाएगा समाकलन डी ए प्लस इसमें भी ई बाहर आ जाएगा। उसके बाद में लग जाएगा समाकलन डी ए। अब समाकलन निकाल लेते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं समाकलन किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चादर का, जो चादर हमने ली थी समतल चादर, उसका मान लेते हैं चादर का क्षेत्रफल, यानी चादर का जो क्षेत्रफल लिखेंगे तो हमने माना था क्या, क्षेत्रफल के लिए ए लिखते हैं। तो डी ए यानी अल्पांश क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए। अब यहाँ पर जोड़ देंगे दोनों, तो आ जाएगा फाई ई इक्वल टू 2 ई ए। इस तरीके से अब देख लेते हैं आगे, जो फाई ई का मान है वो क्या रख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोष्टक में फाई ई इक्वल टू, तो गाउस की प्रमेय से फाई ई का मान होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब फाई ई की जगह ये मान रख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू ए। अब उसके बाद में देख लेते हैं आवेश घनत्व। दूसरा देख लेते हैं आवेश घनत्व, और आवेश घनत्व को हाफ सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश घनत्व हाफ सिग्मा बराबर आ जाएगा Q अपॉन ए। तो जब Q का मान निकालेंगे तो आ जाएगा हाफ सिग्मा ए इक्वल टू Q। इस तरीके से ये मान आ गया। यानी अब Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ सिग्मा ए। तो मान रख देते हैं यहाँ पर। तो आ जाएगा हाफ सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 ई ए। अब देख लेते हैं, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब जब ई का मान निकालेंगे तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ई बराबर ऊपर हाफ सिग्मा है तो ऊपर हाफ सिग्मा आ जाएगा, नीचे 2 है तो 2 आ जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से तो ये समतल चादर के लिए गाउस प्रमेय के द्वारा विद्युत क्षेत्र किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। एक ये पॉइंट प्राप्त हो गया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार बनाकर रखेंगे। अब देख लेते हैं अगला नियम इसका।